vehicles. Is India prepared? So आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में आपको बताने जाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया में है उनका कॉस्ट क्या है, उनका बैटरी मेंटेनेंस कैसा है और सर्विस कॉस्ट क्या है और एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. करंट ईवी मार्केट जो है इंडिया में, तो करंट ईवी मार्केट में टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है और सम कमर्शियल बसेस वगैरह भी है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है. टू व्हीलर्स आप देख रहे होंगे आपकी सिटी में 2 या 3 शोरूम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आ गए होंगे अभी. उसके बाद इंडिया में मैक्सिमम टू व्हीलर्स है, मतलब पेट्रोल पे चलने वाली टू व्हीलर्स है. तो इंडिया में बहुत स्कोप है जिस वजह से वो सभी टू व्हीलर्स हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. वो कैसे मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा. तो अभी टू व्हीलर्स है, जो टू व्हीलर्स है लाइक ईथर है, ओला है और बहुत सी कंपनियां हैं जिनकी टू व्हीलर्स इंडिया में है. लाइक बजाज की चेतक बहुत पहले आ गई थी इलेक्ट्रिक. तो ऐसे टू व्हीलर्स मार्केट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है इंडिया में. जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बहुत चलते हैं. लाइक आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो वहाँ पे थ्री व्हीलर्स है. जैसे हमारे ऑटो रिक्शा रहते हैं वहाँ पे थ्री व्हीलर्स है. और फोर व्हीलर्स आपको पता है कि हैंडफुल ऑफ कंपनीज फिलहाल फोर व्हीलर्स में है ईवी में. जैसे टाटा है, एमजी है और अभी फिलहाल ऑडी ने भी एक फोर व्हीलर निकाली है जो कि फुली इलेक्ट्रिक है. और ऑडी और BMW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी 2030 या 2035 तक फुली इलेक्ट्रिक होने का दावा कर रही है. जो प्राइस है इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडिया में, टू व्हीलर्स की प्राइस जाती है 80,000 से लेके 1,10,000 तक. उस पर आपको सब्सिडी वगैरह मिलती है जो मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा. और जो थ्री व्हीलर्स की प्राइसिंग है वो भी ऐसे इसके रेंज में है. और जो फोर व्हीलर प्राइसिंग है वो 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसे है. उस पर भी आपको सब्सिडी मिलती है. अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो अवेलेबिलिटी में आपको टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ में इजीली आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल है. मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि रूरल एरिया में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल है क्योंकि वहाँ तक रीच होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा. लेकिन मेट्रो सिटी में आप इजीली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोरूम में जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेस कर सकते हो. अभी लोग क्या बोलते हैं, यार ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आ गए लेकिन मेरी जो पेट्रोल व्हीकल है वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल परफॉर्म करेगी क्या. मतलब मैं घर से निकला, मेरा पेट्रोल ख़त्म होने को आ गया है तो मैं पेट्रोल भर सकता हूँ पेट्रोल पंप पे जाके. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके निकला तो मैं रास्ते में कहाँ पे चार्ज करूँ. हाँ ये अच्छा पॉइंट है, रास्ते में कहाँ पे चार्ज करूँ. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात आती है. तो अभी दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है. और जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, स्टार्टअप कंपनियाँ हैं, वो भी इंडिया में आ रही है स्टार्टअप खोलने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल घर पे चार्ज कर सकते हो, वर्कशॉप पे चार्ज कर सकते हो, शोरूम में चार्ज कर सकते हो, या फिर कोई अगर आपको आपके सिटी में चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे जाके चार्ज कर सकते हो. जनरली बाहर के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो क्विक चार्ज होते हैं, मतलब आपकी व्हीकल 1-2 घंटे में चार्ज हो जाएगी, हाफ एन आवर में चार्ज हो जाएगी. ऐसे अभी सेटअप हो रहे हैं चार्जिंग स्टेशन. अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी में लिथियम आयन और लीड एसिड है, 2 टाइप की बैटरी आती है. लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत महंगी आती है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट बढ़ जाती है. इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट विद लिथियम आयन बैटरी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी निकाली है. और हमारे इंडिया में रिसर्च भी हो रही है कि हम लिथियम आयन को कुछ रिप्लेसमेंट देख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट और भी कम हो जाएगी. जो रोड कंडीशन है आपको पता ही है, जगह जगह पोर्टल हो रखे हैं. तो कहीं कहीं पे अच्छे रोड मिलते हैं, कहीं कहीं पे आपको बम्पर ट्रैफिक मिलती है, बम्पर टू बम्पर. कहीं कहीं पे ट्रैफिक जाम होता है. तो अगर ट्रैफिक जाम की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रैफिक जाम में अच्छे हैं क्योंकि स्टॉप एंड गो ऐसा उनका एक्शन रहता है उस मोटर का. तो अगर आप पेट्रोल व्हीकल खरीदेंगे तो
पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, पेट्रोल भी ज़्यादा खर्चा होगा, डीजल भी ज़्यादा खर्चा होगा होता है ट्रैफिक में, तो आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में हर एक तरह से अच्छी तरह परफॉर्म करने वाली है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का माइलेज क्या होगा, उसका टॉप स्पीड क्या होगा। तो फिलहाल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में अवेलेबल है उनका माइलेज 80 किलोमीटर टू 100, मतलब उनकी रेंज होती है 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जैसे आप बैटरी लोगे वैसा उसका रेंज होगा, जैसा बैटरी पैक होगा वैसे उसकी रेंज होगी। अगर आप कार लोगे तो उसका बैटरी पैक बड़ा होगा, उसकी रेंज बड़ी होगी। 300 किलोमीटर तक की रेंज आजकल प्रोवाइड की जाती है कार्स में। तो अगर बैटरी पे रिसर्च ज़्यादा होगी तो रेंज भी ज़्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में दूसरा कोई पार्ट नहीं होता है, जैसे कार्बोरेटर हो गया, इंजन हो गया, वैसा कोई हेवी पार्ट नहीं होता है जिससे कि गाड़ी हेवी हो जाएगी और माइलेज कम हो जाएगा। सिर्फ आपको बैटरी पे काम करना पड़ेगा, तो इससे माइलेज बढ़ेगा। और टॉप स्पीड जो है, टॉप स्पीड फिलहाल 40 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर तक सीमित है, और उतनी स्पीड हमें सिटी में वगैरह ठीक है। लेकिन अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको ओवरटेक वगैरह करने के लिए टॉप स्पीड अच्छा होने की ज़रूरत है, मतलब इनिशियल पिकअप आपको अच्छा होने की ज़रूरत है। उसके बाद जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि चाइनीज़ ये हो गया, चाइना से हम पार्ट मंगाते हैं इंडिया में, चिप्स मंगाते हैं, तो उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। वर्कफोर्स जो है, जो लेबर्स काम करते हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिपेयर कर पाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेंटेनेंस कर पाए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे। अभी 70,000 फ्यूल स्टेशन है इंडिया में, तो 70,000 फ्यूल स्टेशन के हिसाब से चार्जिंग स्टेशन तो कुछ भी नहीं है, 200, 300, 400 होंगे मेट्रो सिटी में। तो उस हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम पीपल विल बी एबल टू टेक एन ईवी आउटसाइड एंड चार्ज एनीवेयर एंड गो एनीवेयर। सो ऐसी रिलायबिलिटी लोगों को चाहिए। गवर्नमेंट अप्रोच की बात करें तो गवर्नमेंट अप्रोच जो है वो गवर्नमेंट ने अभी फेम 1 फेम 2 सब्सिडी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। फेम 2 सब्सिडी में क्या होता है कि अगर आप 2 व्हीलर खरीदते हो तो आपको 10,000 की सब्सिडी मिलती है, 3 व्हीलर खरीदते हो तो आपको 15 से 20,000 की सब्सिडी मिलती है, और अगर आप 4 व्हीलर खरीदते हो तो आपको 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, 1.5 लाख तक की सब्सिडी आपको मिलती है, मतलब इन डिस्काउंट वगैरह मिला के आपको 2-2.5 लाख 4 व्हीलर पे तो ऐसे बच जाते हैं। अभी स्क्रैपेज पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने, तो स्क्रैपेज पॉलिसी में 15 साल पुरानी आप कार या बाइक स्क्रैप कर सकते हो, कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप नई कार खरीदने जाएंगे तो उस पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इस विन विन सिचुएशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी गवर्नमेंट कर रहा है, दिल्ली में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया। धीरे धीरे से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। जैसे आप अदर कंट्रीज में देखते हो, लाइक हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन बहुत है, आप वहाँ रुक सकते हैं, आपकी गाड़ी चार्जिंग पे लगा सकते हैं हाफ आवर 1 आवर, और उसके बाद आप चार्जिंग होने के बाद कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 10 साल या 15 साल में इंडिया में अच्छी तरह से ईवी का पेनिट्रेशन हो सकता है। और जो बैटरी पे अगर काम हो जाए, बैटरी की रिप्लेसमेंट, मतलब जो लिथियम आयन बैटरी है उस पर अगर रिप्लेसमेंट वगैरह हम ढूंढ पाए, रिसर्च कर पाए, और जो रोड कंडीशन है वो सुधारी जाए, बैटरी के व्हीकल्स जो अवेयरनेस होता है लोगों में। अभी लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं अगर बैटरी व्हीकल लूँगा तो उतनी रिलायबल नहीं रहेगी दूर तक जाने के लिए, लोड कैरी करने के लिए। तो उस रिलायबिलिटी के हिसाब से बैटरी व्हीकल मैन्युफैक्चरर को काम करना पड़ेगा, जिससे कि लोग अवेयर हो जाए, और लोग जैसे पेट्रोल व्हीकल्स आंखें बंद करके खरीदते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 10-15 साल तक ये सब हो जाएगा। और एस्टिमेट भी ऐसा किया है कि 2030 तक 20% ऑफ 2 व्हीलर्स विल बी इलेक्ट्रिक, और 4 व्हीलर्स का मार्केट पेनिट्रेशन फिलहाल तो 2030 या 35 तक हो जाएगा। तो सब ब्लूप्रिंट वगैरह रेडी है, गवर्नमेंट का सब कुछ, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, अपना इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि
India is preparing to be electric. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thanks a lot guys.